हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना के कहर से देश भर में दहशत है। हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज देश के अलग अलग शहरों से बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई से लेकर पटना, हैदराबाद तक ईद की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में टूट पड़े हैं। आप देखिए तस्वीरों में, ये लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही कोरोना की दूसरी गाइडलाइंस का ख्याल रख रहे हैं। इनके लिए शॉपिंग इतनी जरूरी है कि अपनी और अपने परिवार वालों की जान की परवाह किए बगैर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए पटना में लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन आज पटना के सब्जी बाग इलाके में जूते, चप्पल, कपड़े समेत हर दुकान खुली नजर आई। लोग रोड के किनारे भीड़ लगाकर सेवैयां खरीदते रहे। मार्केट में भीड़ की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा। देखिए पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की यह हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। लॉकडाउन में लोग अपने घरों से ना निकलें, जरूरत के हिसाब से ही निकलें, इस तरह की तमाम अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। पटना के सब्जी बाग इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाज़ार में हैं और भीड़ इतनी अधिक है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। ये तस्वीर बिल्कुल हैरान करने वाली है कि जिस शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पर सड़क जाम है, ट्रैफिक जाम हो गया है, इतनी भीड़ हो गई है लोगों पर। आप देखिए कितने बाइक सवार जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं। ईद की खरीदारी के सिलसिले में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसका नतीजा है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। कई मौलाओं ने अपील भी की कि इस बार ईद को आप बिल्कुल सामान्य तरीके से मनाएं, खरीदारी संभव हो तो कम से कम करें, बहुत ज़रूरत के अनुसार ही करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है और इसका नतीजा है कि यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति हो गई है। ये बताइए कि लॉकडाउन में सड़क जाम की स्थिति हो गई है। सर यहाँ प्रशासन की सबसे ज़्यादा समस्या है। प्रशासन ही काम करवा रही है ये सब। यहाँ प्रशासन का थाना रहते हुए यहाँ जाम है। ये बताइए लॉकडाउन हो और उसमें सड़क जाम की स्थिति हो गई, इतनी भीड़ है। हाँ, इतनी तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जितनी भी दुकानें हैं आप देखिए, ये सारी दुकानें नहीं खुलनी थी। सिर्फ राशन की दुकानें खुलनी हैं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, लेकिन आप देखिए कि हर तरह की दुकानें यहाँ खुली हैं। यहाँ देखिए ये इस दुकान में कितनी भीड़ है और किस तरह से लोग बिल्कुल एक दूसरे से करीब हैं। किसी को कोई डर नहीं, भय नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ देखिए आगे खाने पीने की चीज़ों की बात तो समझ में आती है, लेकिन जूते चप्पल की दुकानें और इसके अलावा कपड़े की दुकानें, हर दुकान खुली हुई है और लोग देखिए खरीदारी कर रहे हैं, सेवई की खरीदारी कर रहे हैं। भाई इतनी भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। भीड़ हो गई, आज आखिरी दिन है। लोग को भी डर लग रहा होगा, कच्चा या भुना कच्चा? इतनी भीड़ में डर लग रहा होगा। कोई डर नहीं। डर का ही लगेगा, डर किस बात का लगेगा हम लोग को? इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, सब अल्लाह भरोसे, कोई डर नहीं है। और इसलिए आपने मास्क पहना नहीं है? मास्क तो मैंने पहना हुआ है, ऐसे पहले मैंने डाउन किया आपको बोलने के लिए ना। यहाँ पर देखिए हर किसी के पास अपने बहाने हैं और जिस तरह की भीड़ है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। कई मौलाओं ने इस बार खुद कहा कि इस बार वो संभव हो तो पुराने कपड़ों में ईद मना लें, बिल्कुल सामान्य तरीके से मनाएं, बाहर ना निकलें। ये बताइए इतनी भीड़ कोरोना में आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अरे सर कुंभ मेला में जाइए ना, वहाँ रास्ता नहीं रहता। भीड़ कितनी वजह क्या? आप भी जान कुंभ मेला में क्या सर? लोग भी खुद ये मान रहे हैं, लोग भी हैरान है कि आखिर इतनी भीड़ कैसे हो गई। लेकिन ये बताइए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, डर लग रहा है आपको? डर लगेगा नहीं, डर लगने की बात है। अभी हम लोग जान पर पड़ी हुई सबके, आदमी नहीं डरेगा, इसका मतलब खुदकुशी कर रहा है। ये बताइए कि ईद की खरीदारी में बहुत लोग निकल गए, आपको लगता है इस बार? बहुत लोग निकल गए। कई लोगों ने अपील की थी इस बार सादगी से मनाएं या फिर खरीदारी ना करें, उसका असर नहीं हुआ आपको लगता है? होना चाहिए पर कोई सुन नहीं रहा है तो क्या किया जाए। अब हमें ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी है, पर शांति से होनी चाहिए ये चीज़ें। तो वाकई ये तस्वीर हैरान करने वाली है और आप देखिए कि पटना के सब्जी बाग इलाके की जो तस्वीरें हैं उसमें क्या स्थिति है। हर तरफ काफ़ी भीड़ और नतीजा ये कि ट्रैफिक जैम हो गया है। हर तरह की दुकानें चूँकि खुल गई हैं, दुकानों को नहीं खुलना है। 7 से 11 सिर्फ राशन की दुकानें खुलनी है, लेकिन यहाँ पर हर तरह की चूँकि दुकानें खुली हैं
और उसका नतीजा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और जाहिर है ये बड़ी ही खतरनाक तस्वीर है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो पटना के सब्जीबाग इलाके की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हैरान करने वाली हैं। अपनी जिंदगी और सेहत को लेकर लोग इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं। देखिए पटना के इसी मार्केट से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त पटना के सब्जीबाग इलाके में हैं और यहाँ की तस्वीर हैरान करने वाली है। लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन कितनी भीड़ है सड़कों पर, आप देख लीजिए। ये सब्जीबाग का इलाका, ईद करीब है, खरीदारी के लिए इतनी संख्या में लोग आ गए हैं कि सड़क जाम की स्थिति हो गई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ियाँ रेंग रही हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ गए हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सिर्फ राशन और ज़रूरी सामान की चीज़ें खुलनी है, लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कपड़े की दुकानें भी खुली हुई हैं, जूते चप्पल की दुकानें भी खुली हुई हैं और इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आप देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं सेवइयों की और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दुकानों में भी देखिए कितनी लोग हैं। यहाँ सामने की दुकान में आप देखिए किस तरह से एक साथ काफ़ी लोग खड़े हैं और हर दुकान में हमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि ट्रैफिक जैम हो गया और आगे तक हम आपको यदि अपने कैमरे से दिखाएं, काफ़ी आगे तक ऐसी ही तस्वीर है। बिल्कुल सड़क जाम की स्थिति। लॉकडाउन में सड़क जाम, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कई मौलाओं ने इस बार अपील की थी कि इस बार वो ईद में ज़्यादा खरीदारी ना करें, संभव हो तो पिछले कपड़ों से काम चला लें, लेकिन शायद उन अपीलों का बहुत असर नहीं हुआ है और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। पुलिस को देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के हालात यदि रहेंगे तो फिर उन सारी कवायदों पर पानी फिर जाएगा जिसकी वजह से बिहार में केसेस कम हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, केसेस कम मिल रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत था। लेकिन ये तस्वीरें उन सारी कवायदों पर, मेहनत पर पानी फेर देगी और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से लोग खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। अब सामने की दुकान में देखिए, सेवई की दुकान पर जो लोग भी खड़े हैं उनमें से यदि एक भी संक्रमित होगा तो बहुत संभावना है कि ये सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। दुकानदार ने तो मास्क भी नहीं पहना है। देखिए वो पैसे लेने में व्यस्त हैं दुकानदार, लेकिन दोनों ने मास्क नहीं पहन रखा है। एक ने मास्क पहना भी है तो सही तरीके से नहीं पहना है। लोगों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।